आज हम पढ़ेंगे इसमें रिएक्शन इन सॉल्यूशन। रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। मैं अभी यूनिट 1 पे ही हूं, ध्यान देना सभी। यूनिट फर्स्ट ही है ये। अभी तक हमने सीखा मोल कंसेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आज हम पढ़ेंगे इसमें रिएक्शन इन सॉल्यूशन। सिंपल है बिल्कुल, इसमें भी मोल का रूल रहेगा बीच में। पहले तो ये समझ लो कि सॉल्यूशन होते क्या है। एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए आपको। सॉल्यूशंस मींस आप मिक्सचर बना लो। मिक्सचर क्या होता है? माना वहां से सपोज करिए दिस इज एयर, यहां देख लो, पहले बाद में लिखना आप। मिक्सचर मींस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इन एनी रेशो। मीन मेरे पास यहां पे माना वाटर है, आप वाटर में मिक्स करिए कॉमन सॉल्ट है, ये माना दिस इज एयर कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट होता है NaCl ना। मैं कहूंगा ये मिक्सचर हो गया, वाटर के अंदर कॉमन सॉल्ट मिक्स्ड है, राइट। या अब ऐसा करिए, वाटर के अंदर सपोज करिए वाटर प्लस सैंड, दिस इज ऑल्सो मिक्सचर। या मेरे पास है वाटर में मिक्स करिए वाटर प्लस केन शुगर। केन शुगर है, केन शुगर होता है C12, दिस इज ऑल्सो मिक्सचर। आप मिक्स करो वाटर प्लस माना वाटर प्लस मिल्क को मिक्स किया मैंने, मिल्क, दिस इज ऑल्सो मिक्सचर। या यू कैन मिक्स वाटर प्लस मिथेनॉल, मिक्स किया वाटर प्लस मिथेनॉल, दिस इज ऑल्सो मिक्सचर। अब आप ध्यान दीजिए, मिक्सचर दो तरह के रहते हैं। एक होता है होमोजीनियस, पहले कहा था मैंने, एक होता है हिट्रोजीनियस। एक होता है इसमें होमोजीनियस और एक होता है हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, सेम। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे आपने वाटर एंड सैंड को मिक्स किया ना, आप देखेंगे सैंड वाटर में मिक्स नहीं होगा, सैंड की लेयर अलग से बन जाएगी एंड वाटर लेयर अलग से बनेगी। मीन्स इस केस में जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, फिजिकल अपीयरेंस, ये फेज अलग है, ये फेज अलग है। इसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस, यानी इसमें जो अपीयरेंस थ्रू आउट सेम नहीं है। आपने वाटर के अंदर कॉमन सॉल्ट मिक्स किया, मैं समझाने के लिए कॉमन सॉल्ट कैसे क्रॉस कर रहा हूं। कॉमन सॉल्ट माना ऐसे क्रॉस है, ये बाकी वाटर है इसमें। सपोज करो भाई कि जब आपने वाटर में कॉमन सॉल्ट मिक्स किया है, माना ये जो कंटेनर है ना ट्रांसपेरेंट है, सपोज करो, राइट, माना ग्लास कंटेनर है। जब आपने वाटर में NaCl मिक्स किया, आप देखेंगे बाहर से इसका जो फिजिकल अपीयरेंस आएगा ना, जैसा ये इस एरिया से दिखेगा, सेम इसका अपीयरेंस इस एरिया से है, मतलब इसमें थ्रू आउट अपीयरेंस सेम है। इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस अपीयरेंस, है ना। तो बिल्कुल ही वैसे जैसे वाटर प्लस मिल्क है, दिस इज ऑल्सो, आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसा इस एरिया में देखने को है ना, वो सेम इस एरिया में अपीयरेंस है, एक जैसा दिखेगा थ्रू आउट, दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस। वाटर में मिथेनॉल मिलाइए या वाटर के अंदर आप लेमन जूस मिलाइए, वाटर के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स मिलाइए, उन सब में क्या होगा, जो फिजिकल अपीयरेंस है थ्रू आउट सेम आएगी वो, राइट। इस केस में फिजिकल अपीयरेंस सेम नहीं है थ्रू आउट, इसको बोलते हैं हम हिट्रोजीनियस और इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस। तो ध्यान दीजिए, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू or more than
two substances are called solution. Heterogeneous mixture solution नहीं है, they are not solution नहीं है ये. However they are mixture, water and sand mixture तो है ही, but ये solution नहीं है. Heterogeneous, they are not solution. Means solutions are homogeneous mixture of two or more than two substances are called solution. Alright. तो हमें क्या करना है इस एरिया में, आपको सॉल्यूशंस के अंदर जो कंपोनेंट्स है ना इस एरिया में गिवन होंगे आपको. दोबारा देखो क्या कहा मैंने, सॉल्यूशंस दे आर होमोजेनियस मिक्सचर. मिक्सचर क्या हुआ, मिक्सचर हुआ मिक्सिंग ऑफ two or more than two kind of substances in any ratio, that is called mixture. Right, mixture are two kind, homogeneous and heterogeneous. homogeneous mixture क्या हुए, homogeneous mixture ऐसे हुए इनमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है, इसलिए इनमें जो अपीयरेंस आएगा ना थ्रू आउट सेम ही आएगा. वो मतलब बाहर से देखने में जैसा इस एरिया में अपीयरेंस है, सेम अपीयरेंस थ्रू आउट बल्क आएगा. जैसे आपने वाटर और मिल्क को मिक्स किया, थ्रू आउट बल्क सेम फिजिकल अपीयरेंस आएगा. ऐसा इसलिए है इनमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होती है. जैसे मेरे पास वाटर प्लस मिथेनॉल है, होमोजेनियस आएगा, या एयर इज ऑल्सो होमोजेनियस. राइट, होमोजेनियस में कंपोजिशन मतलब कंपोनेंट्स है ना, कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगी इसलिए होमोजेनियस है. हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है, they are heterogeneous. Heterogeneous mixture they are not solution. Homogeneous mixture जो रहेंगे they are solution. Alright, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ. अब हमें स्टडी करना है solution. Heterogeneous नहीं आएगा, अब आएगा homogeneous. मतलब हमें solution पे थोड़ा सा वर्कआउट करना है. Right, या वाटर प्लस केन शुगर है, वाटर में आप केन शुगर मिला लो, केन शुगर डिजॉल्व हो गया, ये होमोजेनियस आएगा. होमोजेनियस सही हुआ, यानी दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन. तो ध्यान दीजिए, यहां देख लो पहले आप, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो पहले चाहे, डिफाइन सॉल्यूशन. आंसर लिखे सभी. Solutions are homogeneous mixture. ये जरूरी है भाई यहां पे. Solution are homogeneous mixture of two or more than two substances. Solutions are homogeneous mixture of टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस. ओके, हमारा जो यहाँ पे काम फिलहाल रहेगा, हमें दो सब्सटेंसेस मिक्स करने, फिलहाल टू सब्सटेंसेस मिक्स करेंगे हम. जैसे मेरे पास है फॉर एग्जांपल वाटर प्लस NaCl है. सही हुआ, ये वाटर इसके अंदर, वाटर केमिकली H2O है ना, H2O. वाटर में आप NaCl मिक्स करो, मीन्स ये सॉल्यूशन बन गया. दिस इज योर सॉल्यूशन. ओके, इसमें दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया वाटर और अगले कंपोनेंट हो गए NaCl. वाटर में आके आयोनाइज हो जाएगा, सोडियम आयन अलग, क्लोराइड आयन अलग, ऐसे. सही हुआ. मैं यहां पे ये कहूंगा, इस केस में टू कंपोनेंट हो गए, टू सब्सटेंसेस हो गए. कौन कौन? वाटर एंड NaCl. Sometimes components can be 3, sometimes components can be 4. इसको हम सिंबॉलिकली पता कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम aqueous NaCl. जब इस सॉल्यूशन वाटर में तैयार किया ना, उनको बोलते हैं हम aqueous सॉल्यूशन. अलग से लाइन दूंगा मैं आपको, सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे हम aqueous NaCl. राइट,
तो टू सब्सटेंसेस पे हमें थोड़ा कंसंट्रेट करना पहले, राइट। समटाइम्स सब्सटेंसेस कैन बी थ्री। माना मेरे पास सपोज करिए, इसको यहां से हटा देता हूं मैं। मेरे पास है माना वाटर प्लस NaCl है कॉमन सॉल्ट प्लस केन शुगर। केन शुगर होता C12, इस यार केन शुगर। मैंने तीन चीजें मिला दी हूं। इस केस में ये बन गया सॉल्यूशन। यहां इसमें तीन तरह के कंपोनेंट हो गए, वाटर प्लस NaCl प्लस C12 H22O11, यानी यहां पे थ्री कंपोनेंट्स हो गए या थ्री सब्सटेंसेस मैंने मिक्स करे। थ्री सब्सटेंसेस, वाटर के अंदर क्या मिलाया, NaCl एंड केन शुगर। वाटर इसके अंदर, NaCl इसके अंदर, सोडियम आयन क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे, देखेंगे हम, एंड C12 H22O11, तीन चीजें मिक्स हो गई। सही हुआ। हमें यहाँ पे कंसंट्रेट करना है जहां पे सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट्स रहेंगे। ओके, इसको यहां से हटा देता हूं। Here, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अब, what are binary solution? What are binary solution? BINARY। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा? बाइनरी सॉल्यूशन होगा जहां पे टू कंपोनेंट्स रहेंगे। सॉल्यूशंस, आंसर लिखें, हैविंग टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा है एक्वस NaCl, मैंने ऐसे लिखा है एक्वस मिथेनॉल, मैंने ऐसे लिखा है एक्वस यूरिया। इट इंडिकेट्स एक्वस NaCl मतलब इसमें वाटर प्लस NaCl मिक्स करा हुआ है, यस या नो। इस केस में वाटर प्लस मिथेनॉल मिक्स करा हुआ है। इस केस में यूरिया प्लस वाटर मिक्स किया हुआ है, या वाटर प्लस यूरिया, वाटर प्लस यूरिया मिक्स किया हुआ। सही हुआ। वाटर बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे ही होगी। सही हुआ। ओके, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब ये जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं ना, हमें इन्हीं पे अभी वर्कआउट करना है, बाइनरी पे, राइट। अगर कंपोनेंट तीन है तब हम कहते हैं टर्नरी, चार में क्वाटरनरी, पेंटरनरी, है ना, वो हम +2 में देखेंगे आगे। फिलहाल बाइनरी सॉल्यूशन पे काम करेंगे हम। इसी में मैं लिखता हूं जरा नोट, या मैं अलग से लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट दिस, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। मैं जान के इनको इन्वर्टेड को मैं रख रहा हूं। व्हाट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, राइट। in a binary solution, in a binary solution, एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा सॉल्यूट। और माना टर्नरी है, तीन कंपोनेंट है, उसमें सॉल्वेंट एक ही रहेगी, दो रहेंगे सॉल्यूट। माना चार कंपोनेंट है, सॉल्वेंट एक ही होगी, तीन होंगे सॉल्यूट। कैसे बात की बातें। फिलहाल बाइनरी सॉल्यूशन में देखो आप, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ना, यहां एक है सॉल्वेंट, एक है सॉल्यूट। सॉल्वेंट पता कौन सा होगा, जो एक्सेस में, एक्सेस कंपोनेंट जो एक्सेस में है, दैट इज सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूट है कंपोनेंट, कंपोनेंट इन लेस अमाउंट, लेस, जो कम अमाउंट में होगा, दैट इज सॉल्यूट, राइट। और यहां पे आपने एक चीज ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे लिखता हूं पहले, फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं सभी। माना आप कैसे लिखा है, 100
ग्राम वाटर प्लस 10 ग्राम NaCl आर मिक्स टुगेदर, मतलब दो चीजें मिक्स हुई, 100 ग्राम है वाटर एंड 10 ग्राम NaCl है। तो यहाँ तो क्लियर है, ये ज्यादा हो गया, एक्सेस में है वो, और दिस इज लेस। ओके, तो इस केस में वाटर हो गया सॉल्वेंट एंड NaCl हो गए यहाँ पे सल्यूट। ये दो चीजें मिक्स हुई है, वाटर एंड NaCl। तो ये नॉलेज आपको रखना है, तब तक आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आगे। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स पे बिल्कुल आपने क्लियरिटी रखना है। आपको 100% फिलहाल सॉल्वेंट एंड आपको कंपोनेंट्स गिवन होंगे पूरे एरिया में। माना लिखा है कि मिथेनॉल मिक्स्ड इन वाटर, या केन शुगर मिक्स्ड इन वाटर, या माना लिखा है बेंजीन एंड टोलुइन, माना लिखा है नाइट्रिक एसिड मिक्स्ड विद वाटर, या सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स्ड विद वाटर, HCl मिक्स्ड विद वाटर। कंपोनेंट्स आपको दिए होंगे, बस आपको ये नॉलेज रखना है उसमें सॉल्वेंट कौन सी है और सॉल्यूट कौन सी है। जो कंपोनेंट एक्सेस में होगा ना दैट इज सॉल्वेंट, एंड जो कंपोनेंट लेस है दैट इज सॉल्यूट। ओके, व्हाट, ध्यान दें सभी, आगे लिख रहा हूं नोट में पहला पॉइंट, फर्स्ट में लिखो, इफ one of the component is water, नोट करें सभी, if one of the component is water, मतलब पहला कंपोनेंट वाटर है, सेकंड कोई भी उसका है, राइट, सेकंड कैन बी NaCl, केन शुगर। इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज वाटर, then solution is called aqueous solution, एक यू से लिखेंगे हम, then solution is called aqueous solution। aqueous solution का आइडिया रखना आपने, क्या हुआ aqueous solution? If one of the component is water, then solution is called aqueous solution। For example, aqueous urea, aqueous calcium chloride, aqueous H2SO4, कई बार ऐसे लिखते हैं, HCl aqueous, HCl मैंने ऐसे लिखा है, दिस इज एयर, C12 H22O11 aqueous, ऐसे लिखा है, मैंने ऐसे लिखा है, C6 H12O6 aqueous। क्या मतलब है उसका? It indicates urea plus water, calcium chloride plus water, H2SO4 plus water. It indicates HCl plus water, cane sugar plus water, glucose plus water, यानी सब aqueous solution हो गए। Done, clear? नोट किया सबने? If one of the component is water, then solution is called aqueous solution. Okay. इसी में आप सेकंड पॉइंट नोट करो जरा, यहां पे आप बड़ा सिली मिस्टेक करेंगे। अब नोट सेकंड पॉइंट, when water is one of the component, what is one of the component? It is always taken as solvent, whatever may its amount. This is very important point. When what is one of the component, it is always taken as solvent. Otherwise मैंने आपको क्या कहा, जो component excess में है वो था ना solvent. Whatever makes amount, only in case of water. Water अगर one of the component है, उसको आपने हमेशा solvent लेना है, भले वो whatever makes amount, भले वाटर कम है, क्या ज्यादा में तो solvent होगा ही होगा, और वाटर कम भी है ना तब भी उसको क्या लेना है, solvent। बाकी केसेस में ऐसा नहीं करना आपने। क्या मतलब सुनाई का, देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया ऐसे, आपसे कहा है 2 ग्राम वाटर प्लस 98 ग्राम H2SO4 है, ये मिक्स करें, आप मिक्स्ड, ये मिक्स करें,
वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया। बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे, बोले यहाँ पे वाटर है 2 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड है 98 ग्राम, बोले ज्यादा है यहाँ पे। नॉर्मली तो ऐसा ही करते हैं हम, नो डाउट। माना बेंजीन टॉल्यूइन है, माना आपको क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स किया है, माना एसीटोन एंड बेंजीन मिक्स किया है। जो कंपोनेंट ज्यादा होगा ना हमेशा, ये आपने ध्यान देना है पूरे केमिस्ट्री में। वाटर को छोड़ के जितने भी सॉल्यूशन आप बनाओगे उस केस में तो ऐसे ही होगा, जो कंपोनेंट ज्यादा होगा ना दैट इज ऑलवेज अ सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट कम है दैट इज ऑलवेज सॉल्यूट। वाटर के केस में ऐसा नहीं है। इफ वाटर इज वन ऑफ द कंपोनेंट इट इज ऑलवेज टेकन एज अ सॉल्वेंट वट एवर मीट्स अमाउंट। जैसे इस केस में वाटर भले ही कम है, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा है, इसको हम इस केस में सॉल्वेंट लेंगे, यानी हम ये कहेंगे सॉल्वेंट इस केस में वाटर ही है एंड सॉल्यूट कौन है भी, H2SO4 है। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आपको 100% क्लियरिटी होना चाहिए, तभी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सॉल्वेंट अलग चीज है, सॉल्यूट अलग चीज है। वाटर अगर वन ऑफ द कंपोनेंट इट इज ऑलवेज टेकन एज अ सॉल्वेंट। क्लियर? ओके। अब हमें क्या करना, देखो जरा, आपको सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स गिवन होंगे, ज्यादातर सॉल्यूशन एक्यूरेसी होंगे। फिलहाल हमें जाना इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैं समझाने के लिए पता क्या करूंगा, सॉल्यूशन के अंदर 2 तरह के बॉल शो करने हैं आपने, मॉडल वर्क, क्रॉस एंड ऐसे क्रॉस 4-6 है ना, एंड ऐसे इस तरह के सर्कल, ऐसे लाइक दिस क्रॉस एंड ऐसे सर्कल। समझाने के लिए जस्ट पूरे एरिया में, ये जो सर्कल है माना ए है, कैपिटल ए, माना दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट। क्रॉस, क्रॉस माना इस केस में बी है, बी है मेरा क्रॉस, माना दिस इज सॉल्यूट। यानी सॉल्यूशन में 2 चीजें मिक्स हुई है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन इज मेड ऑफ, जब भी टर्म सॉल्यूशन आएगी, सॉल्यूशन इंडिकेट्स मिक्सचर, मिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट प्लस अ सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस अ सॉल्यूट, दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये आपने ध्यान देना भाई, वेरी जनरल। जब भी आगे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब पूरे सॉल्यूशन का मास, पूरा मिक्सचर। हाँ, जब आगे हम बात करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब एक कंपोनेंट का मास, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट मींस अंदर एक ये वाले बॉल कितने हैं, इनका मास। जब कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट यानी क्रॉस वाले बॉल कितने, क्रॉस कितने अंदर सॉल्यूट। समझ आ रही बात मेरी? तो सॉल्यूशन जब टर्म आएगी इट इंडिकेट्स अ कंप्लीट मिक्सचर, पूरा मिक्सचर सॉल्यूशन है। इट इज मेड ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जब हम मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे मान आगे कहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है दैट इंडिकेट्स मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ सॉल्यूट मींस मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट। दोनों को जोड़ दो दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपने ध्यान देना है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का बिल्कुल क्लियरिटी रखना आपने। आपको कंपोनेंट्स फिलहाल गिवन होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब पता क्या हुआ, हमें जाना है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब हमें क्वांटिटी गेट करनी है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कितने हैं। जब नंबर की बात आती है, क्वांटिटेटिव जब आएगा तो मोल आएगा ना, राइट। सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, हम बैटरी गए। तो कंसंट्रेशन में जाने के लिए हमारे पास 4 तरह के कंसंट्रेशन आएंगे। फर्स्ट आएगा इसमें, चलो इसको तो मैं यहीं रख छोड़ देता हूं, ए है सॉल्वेंट एंड क्रॉस बी, दिस इज सॉल्यूट। कंसंट्रेशन में पहली चीज आएगी मोलैरिटी। कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखना,
ये आपको काफी जगह काम आएगा, सेकंड यूनिट, थर्ड में, आगे आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल +2 में काम आएगा। मोलैरिटी है ये, MOLARITY। एक आएगा मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी, स्मॉल m से लिखेंगे पूरे केमिस्ट्री में, सही है। और तीसरी चीज आएगी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसको हम x से डिनोट करेंगे। चौथी चीज हम पढ़ेंगे इसमें मास परसेंटेज, ठीक है। और फिफ्थ आएगा इसमें मास परसेंटेज, आएंगे दो तरह के, या मास परसेंटेज रहने दो कोई बात नहीं। एक आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सही है, देखो क्या होता है। और एक आएगा इसमें नॉर्मेलिटी, लास्ट में पढ़ेंगे हम, NORMALITY, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से लिखेंगे हम। पहले मैं आज मोलैरिटी पे आता हूं, RITY इसमें मोलैरिटी, और ये वाला है मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी, सही है। चलो ठीक है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, एक लेटर ऑन फॉर्मेलिटी भी आएगा, एक बात की बात। मैं फर्स्ट इस पे आता हूं पहले, आप इसको नोट करो। मोलैरिटी, क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिफाइन मोलैरिटी, कैपिटल M। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, आंसर पे आइए। It is defined, yes, simple. It is number of mole of solute dissolved per liter of solution। अगर आपने इस लाइन में थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो आप 0 हो जाएंगे, ध्यान देना सबने। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट नहीं कहा मैंने, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर, डिसॉल्व्ड इन पर 1000 ml करो चाहे पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, या पर लीटर का पर लीटर, या पर डेसीमीटर क्यूब का, बात एक ही है। और आपने पर सेंटीमीटर क्यूब किया, गलत। ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसका रेफरेंस लाइन है, इस लाइन पे आपने गड़बड़ नहीं करना। क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, या पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे मैंने मास ऑफ सॉल्यूट नहीं कहा, और आपने मास ऑफ सॉल्यूट कहा, गलत। मोल ऑफ सॉल्यूट, या मैंने ऐसा नहीं कहा कि मोल ऑफ सॉल्वेंट, गलत। मोल ऑफ सॉल्यूट, मैंने यहां पे ये नहीं कहा कि भाई मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, गलत। मोल ऑफ सॉल्यूट कहा मैंने। ये डेफिनेशन आपने बिल्कुल क्लियर ऐसे ही रखना जैसे मैंने यहां लिखवाया हुआ है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यानी मैं इसी बात को ऐसे रख सकता हूं, आप देखते रहे, पहले इसको नोट कर लो, पहले आप नोट किया सबने। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हुआ मोलैरिटी। यहां देख लेना पहले, मैंने आपको कहा है कि भाई देखते रहे, पहले अब लिखना मत जरा, आपसे कहा है 6 ग्राम यूरिया dissolved in 500 ml of solution. What is molarity? कैपिटल M निकालो भाई, कैपिटल M। पहले ऐसे सॉल्यूशन बनाता हूं मैं समझाने के लिए। इसमें 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। पहले तो बच्चे पता कहां कंफ्यूज होंगे, बोले इसमें सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है। 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट तो नहीं दिया ना, जहां पे भी सॉल्वेंट नहीं दिया है, अंडरस्टूड है, वहां सॉल्वेंट है वाटर,
क्लियर? यानी इसमें वाटर प्लस यूरिया दो चीजें मिक्स हुई। वाटर को मैंने ऐसे रखा, यूरिया को क्रॉस से, इस तरह के पार्टिकल्स हैं। यूरिया मैंने डिसॉल्व किया, टोटल कितना 6 ग्राम, 6 ग्राम यूरिया। यूरिया होता है NH2 CONH2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज आपको दिए होंगे, क्रॉस है अंदर ऐसे, क्रॉस है ये सॉल्वेंट और क्रॉस है सल्यूट। कितना यूरिया टोटल 6 ग्राम, डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। 500 ml ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम कितना है, पूरा वॉल्यूम है 500 ml, 500 ml है। आपसे कहा है मोलैरिटी बनाओ इसकी, बोलो क्या होता है मोलैरिटी? मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज गिवन बाय, हमें चाहिए मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। देख लेना पहले, यहां देख लो पहले, दिस इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। ओके, बोलो सभी, इसमें मोल कौन है, सॉरी सॉल्यूट कौन है इसमें? मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए आपको, सॉल्यूट है इसमें क्रॉस, यूरिया है सॉल्यूट। आपने यूरिया 6 ग्राम डाला ना इसमें, आपने 6 ग्राम यूरिया को मोल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट। तो आप कैसे निकालेंगे मोल? दोबारा मोल कंसेप्ट आ गया। 6 ग्राम यूरिया होगा गिवन मास, इसका मोलर मास में निकाल देता हूं यहां से। एन का एटॉमिक मास है 14, यानी 2 टाइम एन, 2 इंटू 14 प्लस H1 होता है 4 इंटू 1 प्लस कार्बन है 12 प्लस ऑक्सीजन है 16। आप करके देना 60 ग्राम आएगा वो, 60 ये आया मोलर मास। दोबारा देखना सभी, क्योंकि बाय डेफिनेशन मोलैरिटी इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 ml of solution। मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन नहीं कहा मैंने, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन नहीं कहा मैंने। मोलैरिटी का ये डेफिनेशन है, और आपने इस लाइन में गड़बड़ किया तो आप जीरो हो गए भाई। मोल ऑफ सॉल्यूट, आपने सॉल्यूट यूरिया डाला इस पे, कितना 6 ग्राम। आप 6 ग्राम यूरिया को मोल में कन्वर्ट करो, यूरिया बढ़ थोड़े जाएगा, उससे घट थोड़े जाएगा वो। 6 ग्राम यूरिया को मोल बना दो, कितने मोल बनेगी 6 डिवाइड बाई 60 गिवन मास बाई मोलर मास। ये आए मोल किसके, सॉल्यूट के। ये मोल बने किसमें, सॉल्यूशन कितना लाए हो आप टोटल, पूरा सॉल्यूशन है 500 ml, यानी आपने यूरिया बनाया 500 ml में इतने मोल, 500 ml में इतने मोल आ गए। यस या नो? 500 ml है ना सॉल्यूशन, 500 ml में इतने मोल बने तो 1000 ml में बनाओ कितने बनेंगे, 500 ml में मोल आ गए। 1 ml में कितना आएगा, 1 ml में आएगा ये 500 ml में आ गया ना मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 ml में आएगा कितना 6 बाई 60 इंटू 500, 1 ml में इतना आ गया। बात समझ आ रही मेरी? तो 1000 ml में कितना आएगा इंटू 1000 इंटू 1000। दोबारा देखो सभी, आप ये सॉल्यूशन लाए थे, इसमें सॉल्यूट है यूरिया, आपको चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट। आप यूरिया लाए 6 ग्राम, आराम से कर लो, समझ लो पहले जरा। सॉल्यूट इसमें यूरिया है, अंडरस्टूड है? सॉल्वेंट अगर नहीं दिया ना, सॉल्वेंट है वाटर। ओके, डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, आपको चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट। आपने यूरिया जो 6 ग्राम आप लाए थे ना, 6 ग्राम यूरिया को कन्वर्ट किया मोल में। उसमें मैंने थोड़ा यूरिया मैंने और डाला या यूरिया मैंने बाहर निकाला, यूरिया उतना ही है, वो 6 ग्राम ही अंदर। आपने इसके मोल बनाने हैं, क्योंकि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सॉल्यूट। 6 बाई 60 आ गए मोल यूरिया के, मोल ऑफ सॉल्यूट आ गए। आपको चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन है 500 ml, यानी 500 ml में मोल बने। यस या नो? तो 1 ml में कितने मोल बनेंगे, बटा 500 बटा 500, तो 1000 ml में कितने बनेंगे इंटू 1000 इंटू 1000। अब आप देखते रहे सभी, इसके बजाय आपने कुछ नहीं लिखना, देखते रहो।
इसके बजाय अगर आप ऐसे करते हैं, इसको यहां से हटा देता हूं, अगर मैं एक फॉर्मूला लिखता ना, मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैरिटी का एक फॉर्मूला लिखा मैंने यहां पे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं करना आपने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में रखो हमेशा, इसको ऊपर करो 1000। अब ध्यान दो सभी ना, मोल ऑफ सॉल्यूट 6/60 आगे मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml इंटू 1000। ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले ने क्या किया, इसने मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल के दिया आपको 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, मींस मोलैरिटी का ये फॉर्मूला बन गया। ये आपने नोट करना अपने डायरी में भी ठीक से, ये फॉर्मूला आपने नोट करना है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, क्या मतलब इसका देखो यार, इसको नोट करो पहले सभी, ये नोट कर लो, मोलैरिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम और देता हूँ, आप अभी मत लिखिए, आप इसको नोट करो बस, आप ये नोट कर लो सभी, इसको नोट करें। अब देखो यहाँ पहले सपोज करिए आपको कहा है 10 ग्राम C12H22O11 यानी केन शुगर dissolved in water and solution is made 2 liter, 2 liter solution बनाए। What is molarity of solution? Molarity of solution, what is RITY, molarity capital M, देख लो पहले, 10 ग्राम केन शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब इस केस में सॉल्वेंट कौन हो गया, सॉल्वेंट हो गया वाटर, सॉल्यूट हो गया केन शुगर। समझाने के लिए ऐसे आप मॉडल बना सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन इज मेड 2 लीटर, मतलब पूरा जो सॉल्यूशन आपको दिया है ना 2 लीटर सॉल्यूशन है, 2 लीटर सॉल्यूशन। आपसे कहा है 10 ग्राम है केन शुगर, सॉल्यूट है 10 ग्राम, ये तो क्रॉस है ना, सॉल्यूट है वो कितना, ये टोटल 10 ग्राम। आपसे कहा कि ये सॉल्यूशन मैंने तैयार करी हुई है, 10 ग्राम केन शुगर डिसॉल्व है और सॉल्यूशन बनाई 2 लीटर टोटल, पानी में डिसॉल्व करी और 2 लीटर मार्क तक मैंने इसको फिल किया, मतलब सॉल्यूशन 2 लीटर बना दी। आपसे कहा है इस डेटा को कन्वर्ट करो मोलैरिटी में, मोलैरिटी निकालो भाई, कैपिटल एम निकालो। टेक्निकली आपने स्मार्ट रहना, सिंपल है बिल्कुल। होता क्या है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, और आपने मोल ऑफ सॉल्वेंट किया तो 0 हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बात एक ही बैठेगी हो। मैंने कुछ नहीं करना है, ये जो आप सॉल्यूट लाए है ना, कितना लाए सॉल्यूट में 10 ग्राम, इसको 10 ग्राम केन शुगर जो लाया हूं मैं, इसके मोल बना देता हूं मैं। इसका मतलब ये थोड़े केन शुगर बढ़ा या घटा, क्योंकि डेफिनेशन क्या रहा है मोलैरिटी का, मोल ऑफ सॉल्यूट। 10 ग्राम केन शुगर लाया हूं मैं, इसके मोल बनाओ 10 ग्राम के, बताओ कोई कैसे बनेंगे। 10 इज गिवन मास, 10 इज गिवन मास, मोल के 3 ही फॉर्मूले दिए मैंने, 10 इज गिवन मास बाई मोलर मास, मोलर मास इसका आ जाएगा, एटॉमिक मास दिए होंगे ना, 10 डिवाइड बाई मोलर मास दिया होगा इसका, 10 डिवाइड बाई 342 इसका मोलर मास आ गया, ये आए मोल किसके, सॉल्यूट के, मोल ऑफ सॉल्यूट आए। आपने सॉल्यूट के मोल बना दिए, ये बने मोल ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर में बने वो, क्या सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 2 लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर बनाना है आपने, राइट, या 1000 ml, बात एक ही है। 2 लीटर में इतने मोल आ गए, 2 लीटर मतलब 2000 ml, 2000 ml में इतने मोल बने, 1 ml में कितने मोल बनेंगे,
1 ml में मोल बनेंगे डिवाइड बाई 2000 तो 1000 ml में कितने आएंगे इंटू 1000 मीन्स मेरा फॉर्मूला फिट बैठ गया। मोल ऑफ सॉल्यूट आ गई 10/342 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 2000 ml इंटू 1000। बात समझ आ रही है सबको? मतलब आपने ये फॉर्मूला नोट करना है। अब मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे डाटा डाल के जो भी वैल्यूज है वो डायरेक्ट यहां डालूंगा, यू विल गेट मोलैरिटी। डन? ओके, अब इसके यूनिट पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखे मैंने। क्वेश्चन आप देखते हैं कौन सा आया आगे नंबर। इसमें आ गया सॉल्यूशन, आगे इस कंसंट्रेशन में सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलैरिटी कैपिटल एम में RITY मोलैरिटी। क्या यूनिट आएगी इसकी? मैंने पहले कहा था मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन मींस मोल के यूनिट मोल होते हैं MOLE, पूरा लिखना है ऐसे, मोल पर लीटर। मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल पर लीटर इसका यूनिट हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, मोल पर लीटर। डन? ओके, क्लियर हो सबको मोलैरिटी क्या होगा? अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल देता हूं आपको, सिंपल से देखो। इसको मैं फॉर्मूले को यहां लिख देता हूं। कैपिटल एम हुआ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होना चाहिए इनटू 1000। मैं आपको बता रहा हूं +2 तक आते आते मोलैरिटी, दिस इज बहुत अंक करेगी टर्म में मोलैरिटी। इस पे कम से कम कह रहा हूं 500 to 600 क्वेश्चन आ सकते हैं +2 तक आते आते। जब भी आपको केमिस्ट्री में लगा कि मोलैरिटी टर्म आ गई RITY, आपके पॉकेट में फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूले याद रखने हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज फॉर्मूला यार, ये आपने याद रखना है। जैसा मर्जी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो। और फिर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए बस। ओके, अब आप नोट करें, क्वेश्चन फर्स्ट है आज का, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन which contains 10 gram NaOH dissolved in 500 cc of water, 500 cc of water। पहले देख लो सभी, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन which contains 10 gram NaOH dissolved in 500 cc of water। बच्चे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होंगे, या तो क्लियर है सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, बोलेंगे यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ना पानी 500 ml दिए, 500 cc मतलब 500 ml, 500 ml वाटर है, राइट। कह रहे इसके अंदर 10 ग्राम NaOH डाल दिया, NaOH मिला दिया इसमें, NaOH आ गया। ध्यान दीजिए, जब आप 500 ml वाटर के अंदर 10 ग्राम NaOH मिलाएंगे ना, सॉल्यूशन की वॉल्यूम 500 ml ही रहेगी। वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? इस केस में आप गलती पता क्या करेंगे, आप सोचेंगे भाई दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, जब 500 ml वाटर के अंदर आपने 10 ग्राम NaOH मिलाया, वॉल्यूम में कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा, निग्लिजिबल चेंज आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर मास में ऐसा नहीं है, मास आएगा बाद में। मास ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा वॉल्यूम में 500 ml वाटर है, जब इसमें आपने NaOH मिला दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml ही रहेगा। डन? मीन दिस इज नथिंग, दिस इज 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मैं सीधा अपना एम टारगेट करता हूं, आंसर पे आता हूं मैं। व्हाट इज कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी चाहिए मेरे को। मोलैरिटी पूरा फॉर्मूला सामने रखें, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
ml में होना चाहिए, हमेशा ml में रखो आप, कोई बात नहीं। लीटर में तो अंडरस्टूड ऊपर 1000 नहीं आएगा, फिर बात एक ही बैठेगी वो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 तो ये रहा सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, NaOH है। क्रॉस इस केस में NaOH हुआ, NaOH क्रॉस NaOH, एंड सॉल्वेंट इस केस में वाटर। NaOH कितना लाए आप, 10 ग्राम। आप 10 ग्राम के मोल बनाओ। NaOH 10 ग्राम डाला ना अंदर मैंने, कितने मोल बनेंगे इसके, मोल ऑफ सॉल्यूट आए 10 डिवाइड बाई NaOH का मोलर मास बना देता हूं मैं। NaOH सोडियम होता है एटॉमिक मास 23 गिवन है आपको, ऑक्सीजन है 16, Ha1 सही है, 40 आ जाएगा वो। यानी आप सॉल्यूट लाए इसमें 10 ग्राम NaOH ना, 10 ग्राम के मोल बनाए, मोल ऑफ सॉल्यूट 10 डिवाइड बाई 40 आए मोल, गिवन मास है मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 500 cc मतलब 500 ml है वो, 500 ml। डन, पहले समझाया मैंने cc क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में हो गया इनटू 1000। सॉल्व द नंबर, 3 0 कैंसिल हो गए लास्ट के, ये आ गया 10/20। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, दिस इज 10 डिवाइड बाई 20, 1/2 यानी 0.5 क्या किलोमीटर, 0.5 मोल पर लीटर। समटाइम इट इज रिटन एज 0.5 कैपिटल M। कैपिटल M इंडिकेट्स मोल पर लीटर। बात समझ आई, कैपिटल M इंडिकेट मोलैरिटी, एक ही बात आएगी। डन, ओके। एक क्वेश्चन और लिखिए आप जरा, आराम से समझ लो फॉर्मूलेस क्या हैं, और यहां टेक्निकली हल्का सा भी आपने गड़बड़ किया आप 0 हो जाएंगे। बिल्कुल इजी काम है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूं मैं। दिस इज एयर 1.8 ग्राम केन शुगर, केन शुगर का C12H22O11 dissolved in 700 cc of water. Calculate molarity of solution. Molarity of solution. क्लियर है यहाँ पे, ये सॉल्यूट हो गया और वाटर हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट। डन, ट्रैक करो मैं, आंसर आएगा मोलैरिटी चाहिए आपको, कैपिटल M ना, कैपिटल M लिखा मैंने। मोलैरिटी आएगी मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, ml में, इनटू 1000। फॉर्मूले याद रखना भाई आपने। मोलैरिटी पे जैसा मर्जी क्वेश्चन है, इसके अंदर आंसर है, जैसा मर्जी क्वेश्चन है। आगे में क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करूंगा, आगे पीछे करेंगे, देखना आगे। मोल ऑफ सॉल्यूट आगे 1.8 ग्राम केन शुगर लाया ना, दिस इज गिवन मास, 1.8 इज गिवन मास। इसका मोलर मास निकाल देना, इसका मोलर मास आएगा 342, ये है मोल ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 700 ml है, 700 ml इनटू 1000। करो सॉल्व इसको, 1.8 का यहाँ पे 0 आ जाएगा, कैंसिल हो गई। दिस इज 18 डिवीजन, 18 डिवाइड बाई 342 इंटू 7, 9 to 23। दिस इज ओके, पूरा नंबर कैरी करो, 18 डिवीजन 2394, 0.00 आई थिंक 8, देखते हैं जरा, 23571319 गलत, 0.007 आया वो, पॉइंट, दिस इज 0.007 मोल पर लीटर। यूनिट पूरा लिखना, ध्यान देना क्या है, 0.007 कैपिटल M। क्लियर हुआ, मोलैरिटी आई। डन, आज के लिए काफी है ये, जितने पॉइंट्स मैंने दिए आपको ठीक से नोट करने। कल मैं आपको समझाऊंगा मोलैलिटी स्मॉल m, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन,
और उनके न्यूमेरिकल यूनिट्स पे आएंगे, उनके सिंपल है, समझ लो ठीक से। ओके, कल हम अगली इस पे आएंगे।